गोल्ड लोन गाइस, अगर आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, वो चाहे मणप्पुरम से, चाहे आईआईएफएल से, चाहे मुथूट फाइनेंस या किसी एनबीएफसी से, या आप किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की बैंकों से अगर गाइस आप गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट्स आए थे कि सर मणप्पुरम से अगर हम गोल्ड लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या वो ईयरली करते हैं, क्या वो मंथली करते हैं, क्या वो डेली बेसिस पे करते हैं। तो तमाम तरह के जो आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और इस वीडियो को वॉच करने से गाइस आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मतलब कभी कभी होता है कि हम जब मिस्टेक्स कर देते हैं तब वीडियोज को वॉच करते हैं, लेकिन अगर हम वीडियोज को पहले से वॉच कर लेते हैं तो शायद मिस्टेक्स हो ही ना। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं गोल्ड लोन के बारे में। अगर आप गोल्ड लोन लेने जाते हो, चाहे आप किसी एनबीएफसी से, चाहे आप जो है किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बैंकों से, तो गाइस आप सभी को पता है गोल्ड के बदले आपको लोन मिलता है। गोल्ड कॉइन्स पे आपको लोन नहीं मिलता है कि आप कॉइन वहां पर सबमिट करोगे। गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है गाइस, उस ज्वेलरी पे आपको गोल्ड लोन मिलता है। यानी अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो आपको ब्रांच में विजिट करना होगा, वो चाहे एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो। तो आपको उनकी ब्रांच में विजिट करना पड़ता है विद गोल्ड, और उसके साथ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी आता है। तो कोशिश करें वैसा मोबाइल नंबर लेके जाएं जो आपके पास हो, प्रेजेंट हो, क्योंकि उस पर आपकी ओटीपी आती है जो आपको वहाँ पर देना होता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास एक मोबाइल नंबर विद ज्वेलरी आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। गाइस, जब आप विद ज्वेलरी वहाँ पर जाते हो तो सारी ज्वेलरी पे आपको गोल्ड लोन मिल जाए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उस ज्वेलरी की शुद्धता कितना है, यानी उसकी प्योरिटी कितनी है। यानी अगर आपका जो गोल्ड है ना, अगर वो 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट्स के बीच में है तो वो गोल्ड पे आपको लोन अप्रूव होगा। लेकिन अगर बिलो 18% है तो गाइज आपको उस पर गोल्ड लोन अप्रूव नहीं होगा। इट मीन्स आपके गोल्ड की प्योरिटी 18 कैरेट से लेकर 24 कैरेट्स के बीच में होनी चाहिए। क्या सारी तरह के गहने एक्सेप्ट किए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं गाइस, सब गहने एक्सेप्ट किए जाएं ऐसा भी जरूरी नहीं है। हर एक गहनों की वो जांच करते हैं, जिसकी प्योरिटी ठीक ठाक होती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे गहने ऐसे होते हैं, जैसे गले का हार हो गया, उसमें बहुत सारी नक्काशियां होती हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट भी होती है। तो ऐसे गहनों को एक्सेप्ट बहुत रेयर केस में करते हैं, नहीं भी करते हैं, क्योंकि वहां पर सोने के साथ कहीं ना कहीं तांबे का भी मिलावट होता है, इसलिए उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके पास रिंग है, इयररिंग्स है, तो इन सारी चीज़ों को बड़े आसानी से, गोल्ड की चैन है, आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि इसमें प्योरिटी होती है गोल्ड की, और वो 18 कैरेट से 24 कैरेट्स के बीच में होती है, तो उस पर आपको लोन मिल जाता है। क्या गाइस, जो लोन तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि जो हम लोन लेने जा रहे हैं, जो हम गोल्ड दे रहे हैं, गोल्ड की जो मार्केट में कीमत है, क्या हमें पूरा उतना लोन मिल जाएगा? ऐसा भी नहीं है गाइस। मान लीजिए आप 1 लाख रुपीस का गोल्ड वहां पर आप सबमिट कर रहे हो, यानी प्रेजेंट टाइम में जो आप जितना भी आप गोल्ड वहां पर जमा कर रहे हो, उस गोल्ड का मार्केट कीमत, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। तो क्या आपको पूरा 1 लाख रुपए लोन मिल जाएगा? नहीं गाइस, आपको 1 लाख रुपए लोन कभी भी नहीं मिलेगा। आपको उसका 75%, 80% या 70%, 70 to 80% के बीच में आपको मिल सकता है। हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी का क्राइटेरिया अलग अलग है। कुछ का 70%, कुछ का 75%, कुछ का 80% भी है। जैसे अगर मैं मणप्पुरम की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 70% लोन आसानी से मिल जाता है, यानी अप्रूव हो जाएगा। जितना आप गोल्ड जमा करोगे उसका 70% लोन आपको वहां से इसलिए अप्रूव हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने कहा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गोल्ड लेके चले जाओगे तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। यहाँ मैटर नहीं करता कि आपका सिविल स्कोर क्या है, उन सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है गाइज, आप किस तरह के स्कीम में आप अपना पैसा, किस स्कीम के थ्रू आप वहां से लोन ले रहे हो। तो जनरली आपका 9%, 9.5%, 9.5%, 12% ऐसे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो जो हम गोल्ड लोन वहां से लेते हैं लगभग 12% पे, मान लीजिए अगर आपने कोई गोल्ड लोन लिया, अब मान लीजिए आपने 1 लाख का गोल्ड लोन वहां से लिया 12% पे, तो आपका जो मंथली ईयरली इंटरेस्ट आएगा वो 12,000 आएगा, मंथली आपका 1,000 आएगा। तो क्या अब आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो मंथली हो रहा है या डेली बेसिस पे या ईयरली? तो गाइस, यहाँ पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो डेली बेसिस पे होता है, और आप इसके मंथली वाइज आप अपना इंटरेस्ट वहां पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो डेली बेसिस पे होता है, बट आप मंथली इनका इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मंथली आप इंटरेस्ट पे करते रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट एटलीस्ट खत्म मतलब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मंथली इंटरेस्ट पे नहीं किया तो फिर उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आपका इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो कोशिश करें इस कभी भी अगर आप लोन लेते हैं तो एटलीस्ट मंथली उसका इंटरेस्ट पे करते रहें। इसमें पैसे जमा करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसका पैसा
कब जमा कर सकते हैं या कोई ईएमआई बच जाएगी आपको उतना ही हमेशा जमा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आज आपने लोन लिया और कल आपके पास पैसा है चुकाने के लिए तो कल भी आप चुका सकते हैं। यानी सिर्फ आपको आज भर का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उतना इंटरेस्ट पे करके आप अपने पैसे को चुका सकते हैं, ऐसा भी है। यहाँ पर जब भी आपके पास पैसा होता है अपने लोन को आप क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस लोन को और भी आगे ले जाएं। आप अपना इंटरेस्ट प्लस अपना लोन का अमाउंट पे करके आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए गाइज आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और आपका इंटरेस्ट हर महीने का 1,000 रुपये हो रहा है और आपने अगर इंटरेस्ट टाइमली नहीं पे किया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बट अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो और आप लगातार इंटरेस्ट पे कर रहे हो बट कोई एडिशनल अमाउंट नहीं पे कर रहे हो और आपने पूरे 12 महीने तक इंटरेस्ट पे किया, तो 12 महीने का जो टेन्योर था आपका जब कंप्लीट होगा तो आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया था वो पूरा पे करके आपको अपना वहाँ से गोल्ड छुड़ाना होता है। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके पास पैसा नहीं है और आप उस गोल्ड को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने गोल्ड का रिन्यूअल करा लेने का मतलब ये होता है गाइस कि आपने अपने लोन को दोबारा फिर से चालू कर लीजिए। बस रिन्यूअल कराते वक्त कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, कस्टमर को समझ में नहीं आता, जिससे वो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे फाइट है, उनकी बहस हो जाती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए गाइस जब आपने लोन लिया था तो उस टाइम लोन का प्राइस गोल्ड का प्राइस कम था। मान लो 1,30,000 रुपए में आपको 10 ग्राम सोना मिल रहा था और आपने उस टाइम आपने 1 लाख का सोना वहाँ पर सबमिट किया और उस पे आपको 70,000 का लोन मिला। लेकिन जब आप रिन्यूअल कराने गए 1 साल के बाद आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया और आप चाहते हो कि हम आगे अपना गोल्ड लोन को और बढ़ाएं, रिन्यूअल करा रहे हो, तो उस टाइम मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है, 1,50,000 रुपये हो गया है या 1,60,000 हो गया है। तो अब जितना अमाउंट बढ़ रहा है उस रेशियो में आपको वहाँ पर कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट प्लस वो एडिशनल अमाउंट, क्योंकि वो आपको आपकी गोल्ड का 70% ही लोन देते हैं। तो उस टाइम उस प्राइस का 70% जितना होगा उतना ही आपको लोन मिल पाएगा। आप जितना आपने लिया है उससे जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उतना पैसा आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। और अगर इन केस अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आ गया गाइस तो आपका पैसा 70% जो आपको चाहिए था और भी आपको मिल सकता है, यानी आप और भी पैसा लोन उठा सकते हो, जबकि आपको कुछ एडिशनल गोल्ड भी नहीं जमा करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 1,30,000 से मान लीजिए 1,10,000 आ गया, 20,000 कम हो गया, तो आप उस रेशियो में आपको वहाँ से कुछ और भी लोन उसी गोल्ड पे मिल सकता है, तो आप और भी लोन वहाँ से ले सकते हैं। तो इस चीज़ के लेके आपको पहले से समझना होगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मतलब ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, गोल्ड का प्राइस फ्लैक्चुएट होता रहता है, अप डाउन आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपका लोन पे इफेक्ट्स पड़ता है। और अगर गाइज मान लीजिए आपने टेन्योर रिन्यूअल भी नहीं कराया है ना, दूसरा ऑप्शन हो गया रिन्यूअल करा लो, आपका लोन चलता रहेगा। बट अगर आपने रिन्यूअल भी नहीं कराया और आप इंटरेस्ट भी पे करना बंद कर दिए और रिन्यूअल भी नहीं कराया तो क्या होगा? तो आरबीआई का गाइडलाइंस है 90 डेज। आरबीआई आपको 90 दिन का और टाइम देता है कि 90 डेज के अंदर आप अपने गोल्ड का रिन्यूअल कराओ या आप अपने गोल्ड का पूरा पेमेंट रीपेमेंट करके इंटरेस्ट पे करके अपने गोल्ड को छुड़ा लो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके गोल्ड का ऑक्शन हो सकता है, नहीं वो उसका नीलामी कर सकते हैं, आपके गोल्ड का नीलामी किया जा सकता है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में हो जाता है 90 दिन के बाद। लेकिन उसके पहले आपको बहुत तमाम तरह की नोटिशें और कॉल्स जाती है एनबीएफसी या बैंक की तरफ से। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके गोल्ड का ऑक्शन कर सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको फिर भी टेन्योर टाइम देते हैं, अगर आप जाके मिल लेते हैं तो आपको और भी टाइम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन कोशिश करें अगर आप लोन लेते हैं तो टाइम पे रीपेमेंट ज़रूर करें। बाकी इन फ्यूचर कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।